नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि मेट्रो मैन के नाम से पूरे देश में मशहूर ई श्रीधरन को बीजेपी ने केरल में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। जी हां, ई श्रीधरन को केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इसका ऐलान प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने किया है। बीजेपी ने बनाया है, इसका ऐलान प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने किया है। और श्रीधरन हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनकी छवि एक बेदाग प्रशासक की रही है, एक परफॉर्मर प्रशासक की रही है और एक बड़ा चेहरा देश में माने जाते हैं एक प्रशासक के तौर पर। और इसलिए अब केरल में बीजेपी ने मेट्रो मैन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अब अगली खबर का। अगली खबर यह है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम पर आज दिल्ली में महामंथन होगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी के लिए इस बार असम और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा अहम है, महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि मीटिंग के बाद बंगाल बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो एक बड़ी खबर। और आज की बैठक में माना जा रहा है कि पहली लिस्ट बीजेपी की बंगाल में जारी हो जाएगी। खबर यह भी है कि कल टीएमसी की लिस्ट भी जारी हो सकती है और लेफ्ट की लिस्ट भी जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी की एक महा बैठक यहां पर होने जा रही है। और इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, आप जरा बैठक की डिटेलिंग बताएं कि कब ये बैठक शुरू हो रही है, बैठक में कौन कौन शामिल हुए हैं। और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि जो बीजेपी के वर्कर हैं उनको तो प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि कैंडिडेट जिताऊ कौन कौन से हैं। तो क्या बातचीत चल रही है, कब बैठक शुरू हो रही है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और ये बैठक चल रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और साथ ही बंगाल के तमाम वो नेता भी मौजूद हैं, मसलन दिलीप घोष, साथ में शुभेंदु अधिकारी ये भी मौजूद हैं और अन्य जितने भी बड़े चेहरे हैं वो सभी इस कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद है। ये बैठक इसलिए हो रही है ताकि जो उम्मीदवारों का पूरा जो लिस्ट आता है, एक पैनल लिस्ट जो आती है, उसमें स्क्रीनिंग की जा सके, उसमें छटनी की जाए। मसलन अगर 5 से 10 नामों की कोई एक पैनल लिस्ट आती है तो उसमें से कौन सा वो उम्मीदवार हो सकता है जो जिस पे बीजेपी दांव खेल सकती है, जिसके जीतने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को स्क्रूटनाइज करके उनके नामों को शॉर्टलिस्ट करके फिर वो आगे भेजे जाते हैं। और केंद्रीय चुनाव समिति जिसकी बैठक आज और कल होनी है, जो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे होनी है और फिर कल भी ये बैठक होगी। और पूरी संभावना है कि इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। उसके बाद ये जो नाम है इनको पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया जाएगा और पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तक भले ही बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला हो, यानी कि उम्मीदवारों का आखिर वो कौन से नाम होंगे वो तय अभी तक नहीं किए गए हों, उन पर माथापच्ची चल रही हो, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में ये लगभग स्पष्ट हो जाएगा और एक पहली सूची जारी कर सकती है बीजेपी। 60 उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 27 मार्च को जब पहले चरण की वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल में, तो 30 विधानसभा सीटों में ये वोटिंग होनी है। तो उसके पहले बीजेपी चाहती है कि वो लीड लेकर के ये स्थिति साफ कर पाए कि कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जो चुनाव में कूद रहे हैं। तो उनके पास भी एक अतिरिक्त समय होगा ताकि वो अपनी प्रचार में और तेजी ला पाए। लेकिन इस सबके साथ ही बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला है मृत्युंजय, कि नंदीग्राम सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है, नंदीग्राम सीट को लेकर के बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे और सीधी टक्कर होगी ममता बनर्जी के साथ में। शुभेंदु अधिकारी आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, नंदीग्राम सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं और यह गढ़ रहा है एक तरीके से टीएमसी का। लेकिन अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और नंदीग्राम सीट से वो सीधी चुनौती देंगे ममता बनर्जी को। और यह भी आप सभी को पता है कि ममता बनर्जी ने इसके पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।
तो ऐसे में सीधी टक्कर, यानी कि वो सीट जिस पे सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं पश्चिम बंगाल में, नंदीग्राम सीट, उसमें बीजेपी ने अपनी तरफ से पहला बड़ा दांव ये खेला है कि शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। यहां पर अब ये सीधी बात है कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी नंदीग्राम सीट से। अगर वो पीछे हटती हैं, अगर वो कोई और विधानसभा सीट चुनती हैं, तो एक तरीके का मनोवैज्ञानिक लाभ बीजेपी को मिल सकता है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नंदीग्राम सीट को लेकर के झोंक दी है। एक साथ इसमें एक बात और जोड़ दूं कि जो शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं देवेंदु अधिकारी, वो कांठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बात भी स्पष्ट कर दी है बीजेपी ने। कांठी सीट भी एक अहम सीट है, लेकिन वहां पर शुवेंदु अधिकारी के भाई जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो आशंका जताई जा रही थी कि क्या जो प्रदेश अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष, क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर अभी ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। खड़गपुर से सांसद हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि अगर बाद में उनको अगर बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी पेश करती है, तो ये माना जा रहा है कि 6 महीने के भीतर वो किसी न किसी उपचुनाव के जरिए विधानसभा सीट का चुनाव लड़ करके वो बतौर विधायक आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ा दांव पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समीर आपने दी है कि बंगाल का जो चुनाव है, खास करके हालांकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन बंगाल का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। और समीर जो अभी बात बता रहे थे कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं, ममता बनर्जी भी वहां से लड़ सकती हैं, तो सीधी टक्कर होगी ममता बनर्जी की शुवेंदु अधिकारी से, जो कि दिसंबर 2020 तक ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते थे। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है मुकाबला। जो भी अपडेट इसको लेकर आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।